हेलो ऑटोमेट्स। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसे ही सब फॉर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कट थ्रोट कंपटीशन है। ऐसे में किया ने सिरोस और स्कोडा ने काइलैक को लॉन्च करके बायर्स के मन में कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि किया की सिरोस सेगमेंट किंग नेक्सॉन को किस हद तक कंपटीशन दे सकती है। किया मोटर्स ने सिरोस की प्राइसेस को अभी तक अनवील नहीं किया है, इसीलिए हम इसका स्पेसिफिक वेरिएंट वाइज कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन किया की इसी सेगमेंट की कार सोनेट नेक्सॉन से ऑलरेडी compete करती है और सिरोस को सोनेट से ऊपर प्लेस किया गया है। और साथ ही साथ सिरोस सोनेट की तरह HTE वेरिएंट से न शुरू होकर HTK वेरिएंट से शुरू होता है। इससे मोटा मोटा ये अनुमान तो लगाया जा सकता है कि सिरोस का बेस से मिडिल वेरिएंट नेक्सॉन के मिडिल से टॉप वेरिएंट के बीच ओवरलैप करेगा। तो आइए इन कार्स के थ्रू आउट द वेरिएंट्स कॉमन फीचर्स का कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किया सिरोस और टाटा नेक्सॉन के डायमेंशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। इन दोनों ही कार्स की लेंथ सेम है, विड्थ में 1 mm और रियर सीट्स को पूरी तरह पीछे स्लाइड करने पर सिरोस को 5 mm का एडवांटेज मिलता है, जो कि नेग्लिजिबल है। बूट स्पेस में भी खासा डिफरेंस नहीं है। यूँ तो टाटा नेक्सॉन अपने कंफर्टेबल रियर सीट्स के लिए जाना जाता है। इसके अच्छे थाई सपोर्ट और सोफा लाइक बैक सीट्स सेगमेंट में बेस्ट हैं। लेकिन किया ने सिरोस में रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीट्स ऑफर करके बायर्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है जिससे बैक सीट में बैठा हुआ व्यक्ति अपने कंफर्ट, लेग रूम और लगेज के हिसाब से सीट्स को आगे पीछे या रिक्लाइन कर सकता है। ये फीचर 2 सेगमेंट अबव कार्स में भी नहीं आता। दोनों ही कार्स के डायमेंशन आइडेंटिकल होने के बावजूद भी इन दोनों कार्स के अंदर का स्पेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके पीछे का रीज़न इन दोनों कार्स की बॉडी टाइप और इनमें इस्तेमाल हुए प्लेटफॉर्म है। नेक्सॉन का कुपिश डिज़ाइन इसे स्टाइलिश और एरोडायनामिक बनाता है, वहीं सिरोस का बॉक्सी डिज़ाइन एक अच्छा हेडरूम प्रोवाइड करता है। देखिए, कार का प्लेटफॉर्म वो फ्रेमवर्क होता है जहां कार का पूरा लोड होता है और इसका मेन काम अपने स्ट्रक्चर को बिना डिफॉर्म हुए सारे लोड को इवनली चारों टायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कार की डायमेंशंस को बढ़ाने पर कार के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को स्टेबल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े डायमेंशंस की कार में स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑटोमोबाइल मेकर्स एक तो प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हुए मेटल अलॉयज की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं जिसमें प्रीवियस प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में एडिशनल कंपोनेंट्स भी रहते हैं जो कि एडिशनल स्ट्रेस को बाइफरकेट कर देते हैं। इन एडिशनल कंपोनेंट्स की वजह से हमें कार के अंदर उस प्रोपोर्शन में स्पेस नहीं मिल पाता जिस प्रोपोर्शन में हमने कार की डायमेंशन बढ़ाई थी। अल्फा आर्क जैसा फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होने के बावजूद भी नेक्सॉन में डिकेड्स ओल्ड एक्सन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये नेक्सॉन के बड़े डायमेंशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही है जिसकी वजह से किया मोटर्स अपनी इसी सेगमेंट की कार सोनेट में भी K2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसके रियर सीट्स में अच्छा नी रूम नहीं मिल पाता। पर सिरोस में केबिन स्पेस बढ़ाने के लिए इसके प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथनिंग तो बढ़ाई, लेकिन इसमें सिंपलर K1 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इस वजह से ये कार लॉन्ग टर्म में ऑन रोड कैसा बिहेव करेगी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन दोनों कार्स के इंजन्स की बात की जाए तो दोनों ही पेट्रोल और डीजल में ऑफर की जाती हैं। दोनों ही कार्स की पेट्रोल इंजन लगभग सेम पावर और टॉर्क फिगर के साथ आते हैं, पर किया की 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन नेक्सॉन के कन्वेंशनल मल्टी पॉइंट इंजेक्शन इंजन से सुपीरियर है। ये इंजन कंट्रोल्ड वाइब्रेशन के साथ साथ अच्छा माइलेज भी प्रोवाइड करता है। वहीं टाटा मोटर्स की 1.5 रेवेट्रॉक डीजल इंजन किया की CRDI VGT डीजल इंजन से ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की है। जहां टाटा की नेक्सॉन एक मैच्योर प्रोडक्ट है जो कि हर पॉसिबल पावर टेरेन और फीचर ऑप्शंस के साथ आती है, वहीं किया की सिरोस कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है जो अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री रेटिंग फीचर्स को नेक्सॉन के कंपैरिजन में एक प्रीमियम प्राइस पे ऑफर करेगी। तो आप कौन सी कार चूज़ करोगे? प्लीज़ शेयर योर फीडबैक और देखते रहिए
इंडियन ऑटोमेट।